हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने डॉक्टर अंबेडकर के सोशल व्यूज़ एंड इनकी बायोग्राफी कवर की थी। ठीक है, इस क्लास में हम इनके पॉलिटिकल व्यूज़ देखने वाले हैं, राजनीतिक विचार और इनका इवैल्यूएशन मूल्यांकन। ओके, वैसे तो ये कोई राजनीतिक चिंतक नहीं थे, है ना। ये प्लेटो, रूसो और मार्क्स की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि ये क्या थे, एक मानवतावादी राजनेता थे। ठीक है, लेकिन जो कुछ इनका राजनीतिक चिंतन था उसी पर इन्होंने जो जो विचार व्यक्त किए उसके आधार पर इन्हें एक उदारवादी राजनीतिक चिंतन की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, आज हम फर्स्ट इनके पॉलिटिकल व्यूज़ ही पढ़ेंगे। इसमें इन्होंने राज्य का स्वरूप क्या बताया है। ठीक है, राज्य किस तरह का होना चाहिए। तो फर्स्ट इनकी धारणा थी कि राज्य लोक कल्याणकारी होना चाहिए। लोक कल्याणकारी मीन्स लोगों का भला करने वाला। ठीक है, चाहे उसके लिए वो लोकतंत्र ना होकर राजतंत्र ही क्यों ना हो। वैसे वो राजतंत्र के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि ना ही वो अधिनायकवाद के पक्ष में थे, है ना, कि राजा को सारी पावर मिलनी चाहिए। ना ही वो लोकतंत्र में ऐसा चाहते थे, क्योंकि वो व्यक्ति स्वतंत्रता पर ज़्यादा जोर देते थे कि हर इंसान को फ्रीडम मिलनी चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है पूरी तरह फ्रीडम हो, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। फ्रीडम लिमिट में होनी चाहिए, मीन्स अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उस पर लिमिट भी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति स्वतंत्रता है वो इम्पॉर्टेंट है, और वो किस पर डिपेंड होनी चाहिए, लोक कल्याणकारी समाज व्यवस्था पर। ठीक है, इसी पर ये जोर देते थे। इनके अकॉर्डिंग राज्य सबको स्वतंत्रता समानता प्रदान करे। ठीक है, नेक्स्ट शासन का स्वरूप, ये क्या चाहते थे, गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए। तो ये संसदीय प्रणाली को अच्छा मानते थे। ठीक है, और काफ़ी लिमिट तक उसके फेवर में भी थे कि जो संसदीय प्रणाली है वो अच्छी है। जैसे क्या होता है, जो बहुमत मेजॉरिटी जिसको मिलती है, जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं, है ना, ऐसे लोग जो कम लोग हैं, मतलब अल्पसंख्यक लोग हैं, उनका किसी तरह से हनन ना कर सके, मतलब उनका कुछ भी गलत ना कर सके। सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए शासन कैसा चाहते थे, संसदीय प्रणाली का, जिसमें सबको इक्वल राइट मिलने चाहिए। नेक्स्ट, वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज। ये एडल्ट फ्रेंचाइज के फेवर में थे, और ये क्या कहते थे कि जो मताधिकार, वोट देने का हमारा राइट है, वो हमें सिर्फ एज बेस्ड मिलना चाहिए। ठीक है, जिस एज में हम मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, एक लिमिट सेट है, उसी के आधार पर हमें वोट देना चाहिए। जो हमारा मताधिकार है वो हमसे इसलिए दूर नहीं होना चाहिए कि हम हमारा जेंडर क्या है ना, लिंग क्या है, या फिर कोई गरीब है या अमीर है, या फिर कोई किस कास्ट से बिलोंग करता है। तो ये सब कोई बेस नहीं होना चाहिए एडल्ट फ्रेंचाइज का। ठीक है, इसमें मेन मोटिव क्या होना चाहिए, एक आयु के आधार पर हमें वयस्क मताधिकार देने का राइट होना चाहिए, क्योंकि कोई इंसान एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, सबको ये पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, जैसा कि उन्होंने कहा है, अपने स्वयं के जीवन, संपत्ति एवं स्वतंत्रता की सुरक्षा करने का व्यक्ति का अधिकार ही मताधिकार है। ओके, वह भाषाई राज्य और राष्ट्रीय एकता के बारे में क्या सोचते थे। फर्स्ट, भाषाई राज्य मतलब वो भाषाओं को तो सपोर्ट करते थे। ठीक है, भाषाओं के विकास के समर्थक भी थे, लेकिन वह भाषाई आधार पर अलग राज्य का निर्माण होना उसके फेवर में नहीं थे, क्योंकि वो क्या कहते थे कि अगर ऐसा होगा तो राष्ट्रवाद न रहकर प्रादेशिक राष्ट्रवाद बन जाएगा, मतलब स्टेट वाइज अलग अलग राष्ट्रवाद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो लैंग्वेज बेस्ड स्टेट के फेवर में नहीं थे। ठीक है, और राष्ट्रीय एकता को वो बहुत इम्पोर्टेंट मानते थे, है ना, कि जब सब लोग एक होंगे, इक्वल होंगे, तभी हम अपने देश का विकास कर पाएंगे। वो मानव अधिकार के फेवर में थे, ह्यूमन राइट्स, इसके प्रबल पक्षधर थे। उनकी मान्यता क्या थी कि हम अपने समाज का विकास तभी कर पाएंगे जब हम मानव अधिकार की रक्षा कर पाएंगे। ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स हैं वो सिर्फ हमें मिलने ही नहीं चाहिए कि संविधान में जैसे कि गिवन है कि फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, बल्कि अगर कोई उनका गलत हनन करने की कोशिश करे तो उसके अगेंस्ट उसको पनिश भी किया जाना चाहिए। ठीक है, धर्म और धर्मनिरपेक्षता के बारे में उनके क्या विचार हैं। वो धर्म को ज़रूरी मानते हैं कि एक इंसान का नैतिक उत्थान तभी हो सकता है
जब वो धर्म को स्वीकार करेगा, ठीक है। लेकिन वो जो धर्म में कर्मकांड होते हैं, आडंबर होते हैं, है ना, उन सब के अगेंस्ट थे कि ये सब नहीं होना चाहिए, इसलिए वो हिंदू धर्म को अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा कुछ होता था, ठीक है। वो वैसे तो उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन अगर हम स्टेट वाइज देखें तो उनके व्यूज़ थे कि जो स्टेट है, हमारा देश है, वो कैसा होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। मीन्स उसमें किसी भी धर्म को ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर एंड डेमोक्रेसी। डॉक्टर अंबेडकर और लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है, लोगों का शासन, ठीक है। अब इस पर डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार थे, ये एक लोकतंत्रवादी थे, ठीक है। लेकिन वो पश्चिमी अवधारणा, जो वेस्टर्न से ये लोकतंत्र आई थी, डेमोक्रेसी आई थी, इसके फेवर में नहीं थे। ये क्या कहते थे, इनकम्प्लीट डेमोक्रेसी है, ठीक है। वो क्या चाहते थे, जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ पॉलिटिकल ना होकर बल्कि सोशल और इकोनॉमिक भी होनी चाहिए, ठीक है। उनके अनुसार लोकतंत्र की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। फर्स्ट, राजनीतिक दृष्टि से विधि का शासन तथा सभी की विधि के सम्मुख समानता। विधि मीन्स कानून, कानून की नज़र में सब कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सेकेंड, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनों के प्रति आस्था। जो सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं उनके प्रति क्या हो, सब में आस्था हो, ठीक है। अंबेडकर लोकतांत्रिक शासन पद्धति को, उसकी संसदीय पद्धति को प्राथमिकता प्रदान करते थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो कार्यपालिका और मंत्री परिषद होती है उसमें क्या होता है, सब लोग जनमत के प्रति संवेदनशील रहकर उत्तरदायी होते हैं। मीन्स उन्हें पब्लिक ओपिनियन का बहुत ध्यान रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कंपल्सरी कंडीशन फॉर सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक स्थितियाँ। मीन्स जो भारत में डेमोक्रेसी है वो कब सक्सेसफुल हो सकती है, उसके पीछे के इन्होंने व्यूज़ दिए थे। अब उन्होंने कहा है व्यक्ति पूजा को निरुत्साहित किया जाए। मतलब जो इंसान व्यक्ति पूजा करता है, मीन्स हीरो वर्शिप करता है, राजनीति के पीछे रहता है ना, राजनीति के साथ भक्ति करता है, तो इससे क्या होगा, हम कभी भी मोक्ष नहीं पा पाएंगे। मीन्स जो हमारी गवर्नमेंट है वो कैसी हो जाएगी, अधिनायकवाद हो जाएगी, ठीक है। इससे ज़्यादा लगाव अच्छा नहीं है, ओके। ये द्विदलीय व्यवस्था और उसको अच्छा मानते थे, उससे ज़्यादा व्यवस्था को अच्छा मानते थे। मीन्स जो पार्टीज़ होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, अगर उसमें एक ही दल होगा, एक ही पार्टी होगी, तो हमारा विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा, है ना। ये क्या कहते थे, ज़्यादा पार्टी होनी चाहिए। जहाँ एक से अधिक दल नहीं होते हैं वहाँ विवेक का विकास संभव नहीं है। मीन्स जहाँ कम पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी, लोगों का जो विवेक होता है वो अच्छे से डेवलप नहीं होगा। जहाँ विवेक का विकास ना हो वहाँ स्वतंत्रता प्राप्त करना और उसे लाभप्रद बनाना भी संभव नहीं हो पाता। इट मीन्स जहाँ पर हमारे विवेक का, मीन्स जो हम सोचते हैं, हमारे सोचने समझने की शक्ति डेवलप नहीं होगी, वहाँ हमें फ्रीडम जो मिलेगी उसका हम ढंग से यूज़ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इट मीन्स ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ होनी चाहिए जिससे लोग अपने विवेक का यूज़ कर पाएँ, ओके। अब ये तटस्थ प्रशासनिक व्यवस्था में विश्वास करते थे कि एक जनतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप तटस्थ होना चाहिए, मीन्स फिक्स होना चाहिए, ठीक है। उसकी निष्ठा किसी राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक विचारधारा के प्रति नहीं, वरन संविधान तथा कानून के प्रति होनी चाहिए, ठीक है। जो प्रशासनिक व्यवस्था है अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर डिपेंड रहेगी, उसके अनुसार चेंज होगी, तो देश कभी ग्रोथ नहीं करेगा, ठीक है। तो वो किस पर डिपेंड होनी चाहिए, कानूनों पर और संविधान के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, वो जागरूक जनमत चाहते थे। मीन्स जो पब्लिक है, जो वो अपना वोट देती है, उसके लिए पब्लिक में अवेयरनेस होनी चाहिए। इट मीन्स लोग अपने जो प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं उसमें वो अपनी थिंकिंग का यूज़ करें कि वो हमारे लिए योग्य है भी या नहीं। उसे भीड़ तंत्र ना बनने दें, जैसे जिस ओर सब लोग जा रहे हैं हम भी उसी ओर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एवोल्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर का योगदान एवं मूल्यांकन। इन्होंने पूरी जिंदगी समाज के दलित, पीड़ित और शोषित जनों के उद्धार के लिए कठोर संघर्ष ही नहीं करा, बल्कि उनका सॉल्यूशन किस तरीके से हो उसके लिए सक्रिय प्रयास किया। मतलब एक्टिवली
ये ट्राई करते रहे कि किस तरीके से जो दलित वर्ग है उस पर जो जो अन्याय होते हैं, उनका शोषण होता है ना, किसी तरह वो बंद हो जाए। ठीक है, इन्होंने पूरी लाइफ अपनी इसी में स्पेंड कर दी है कि किस तरीके से जो दलित वर्ग है उनका उत्थान हो सके। ठीक है, इस उद्देश्य से वे एक जन्मजात विद्रोही और सामाजिक असमानता के विरुद्ध संघर्ष करने वाले अपराज्य योद्धा भी थे। मीन्स जन्मजात विद्रोही मीन्स जो जन्म से ही विद्रोह करे, है ना, और सामाजिक असमानता जो सोशल आप देखोगे बैलेंस नहीं है ना, जो भेदभाव किया जाता है, तो सामाजिक असमानता के अगेंस्ट स्ट्रगल करते रहे। ठीक है, इन्होंने वर्ण एवं जाति व्यवस्था पर प्रहार किया। जो वर्ण के आधार पर लोगों को डिवाइड किया जाता है ना, जाति के आधार पर डिवाइड किया जाता है, उसको बंद कर देना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये सोचो कि हमारा देश स्वतंत्र हो जाए और ये जो देश के अंदर इतनी सारी बुराइयां विद्यमान हैं वो ऐसे ही रहे, तो हमारा देश कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले ये ज़रूरी है कि जो वर्ण सिस्टम है और जो कास्ट सिस्टम है उसको बंद कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, दलित वर्ग उद्धारक और अस्पृश्यता निवारक। दलित वर्ग उद्धारक मीन्स जो दलित लोग हैं उनके उद्धार करना चाहते थे ये, है ना, और जो अस्पृश्यता होती है, अनटचेबिलिटी, उसको दूर करना चाहते थे। ठीक है, कि ये सब कैसे दूर हो सकती हैं, जब सब लोग एजुकेटेड होंगे, है ना, और अपने खुद के सुधरने की कोशिश करेंगे। जो स्त्रियां हैं उनको पढ़ाया जाएगा, है ना, तो इन्हीं सब प्रयासों से ये सब दूर हो सकता है। क्योंकि ये खुद भी एक अस्पृश्य थे, है ना, और इन्होंने डायरेक्ट फील किया था कि उनके साथ कैसा बिहेव किया जाता है। तो इन्होंने जितने भी अस्पृश्य लोग थे सबको सजेस्ट किया था कि वो अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें। ठीक है, और जो अपनी स्थिति है उसको सुधारने का प्रयास करें। ये जो स्त्रियों की पोजीशन थी, वुमेन की कंडीशन थी, उसकी उत्थान के पक्षधर थे कि किसी तरह उनको डेवलप्ड किया जाए, पढ़ाया जाए, है ना, पुरुषों के साथ में लाया जाए। ये प्रमुख संविधान निर्माता थे। संविधान निर्माता, जो प्रारूप तैयार किया गया था भारतीय संविधान का, वो इन्होंने ही किया था, क्योंकि जो प्रारूप तैयार किया गया था प्रारूप समिति के द्वारा तैयार किया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। ठीक है, एस सहाय ने इस बारे में लिखा है, यदि स्वतंत्रता का श्रेय महात्मा गांधी को प्राप्त है तो उसे संहिताबद्ध करने का श्रेय उनके कटुत्तम आलोचक, संविधान के महान शिल्पी डॉक्टर अंबेडकर को ही जाएगा। महात्मा गांधी के आलोचक थे, उनको क्रिटिसाइज करते थे कौन? डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, अब ये एक आयामी नहीं बल्कि बहुआयामी थे। ठीक है, इस कारण उन्होंने प्रभावकारी ढंग से समाज की हर समस्या पे विचार किया। मतलब जितनी भी प्रॉब्लम है सब पर विचार किया और उनका सॉल्यूशन निकाला और उसके तरीके बताए कि किस तरीके से हम उसको अपनी लाइफ से बाहर कर सकते हैं, है ना, या फिर उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।